अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर एक क्लिप बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है। बहुत से लोग इस क्लिप को लेकर अपनी मुख्तलिफ आरा का इजहार भी कर रहे हैं और ये क्लिप है पाकिस्तान की एक वेल नोन न्यूज़ एजेंसी स्लैश एक बहुत अच्छे यूट्यूब चैनल का जिसका नाम रफ्तार है। मैं पर्सनली रफ्तार की वीडियोस को बहुत पसंद भी करता हूं, उन्हें फॉलो भी करता हूं, लेकिन इस क्लिप में उनके जो गेस्ट हैं वहां जो अपेयर हुए इस पर्टिकुलर लाइव स्ट्रीम में, उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जो बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल थी, पाकिस्तान एयरफोर्स आर्मी के खिलाफ थी, कुछ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। नॉर्मली आर्मी पर या आप किसी भी मिलिट्री सर्विस पर या किसी भी इदारे पर तनकीद कर सकते हैं, वो हर शहरी का हक है, लेकिन तनकीद तामीरी कॉन्टेक्स्ट में होनी चाहिए जिसमें आप अल्फाज का चुनाव देख लें, प्लस आप जो बात कर रहे हैं वो मानी खेज हो, इसके साथ साथ तमीज के दायरे में रहते हुए आप जो भी करें। ये जो लाइव स्ट्रीम थी ये मई 2025 की है, जब 10 या 11 मई को पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सीज फायर हुआ था। इसमें जो रफ्तार की इस लाइव स्ट्रीम पर गेस्ट आए उनमें से एक ये क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान की कुछ पर्टिकुलर बेसिस पर इंडिया ने एक मिसाइल हिट किया। बेसिकली इंडिया ने 50 फायर किए जिनमें से 6 से 7 हिट कर पाए पाकिस्तान की 4 एयर बेसिस और 2 सिविलियन एयरपोर्ट्स पर, और इसको इंटरनेशनली मीडिया ने रिकॉग्नाइज किया और पाकिस्तान ने भी उसी वक्त इन तमाम चीजों को पब्लिक डोमेन में रिवील कर दिया था। सो पाकिस्तान ने कोई चीज छुपाई नहीं थी। यही वजह है कि पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी पूरी दुनिया में मानी गई कि पाकिस्तान ने जो जो इन्फॉर्मेशन दी वो सही थी। इस पर ये जो पर्टिकुलर गेस्ट है स्लैश एनालिस्ट हैं, इनका ये कहना है कि पाकिस्तान कंप्लीटली एक्सपोज हुआ इंडिया की मिसाइल पावर के अगेंस्ट और पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल वल्नरेबिलिटीज हमने देखी। अभी सिर्फ 8 साल हुए हैं बुलारी को कमीशन हुए हुए। वी हैव गॉट 2 स्क्वाड्रंस देयर, F-16, JF-17 ब्लॉक 2। इसके बारे में और भी थियरीज आती हैं दैट पाकिस्तान हैज गॉट सर्टेन टेक्निकल वेपन्स देयर एज वेल। वहां पे जाके ये हमला होता है। M9 में ट्रैवल करने वाले लोगों ने वीडियोस भी बना के भेजी हैं। फरहान एंड नवीद, अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आई रियली फील दैट आफ्टर दिस 2025 कॉन्फ्लिक्ट, Pakistan's geographical vulnerabilities have been exposed. Please, your comments. शदीद agreed 100%। ये इसमें बिल्कुल सही बात है। जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस आया, एक चीज जो प्रूव हो गई इन फरहान, समथिंग वी टॉक्ड अबाउट दिस अर्लियर एज वेल, दैट इंडिया ने स्विफ्ट रिटॉर्ट के बाद अपनी टेक्निकलिटीज, अपनी वीकनेसेस पे बहुत काम किया है, चाहे वो S-400 की बात हो या फिर वो उनके रफाल्स की बात हो। The way Indians have used drones, I think उन्होंने जिस तरह पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को एंगेज रखा, जाहिर है शायद आपको मेरी बात में और मेरे जो दोस्त यहाँ बैठे हैं उनकी बात में थोड़ा सा पेसिमिज्म इस वक्त नजर आ रहा हो, but it's a fact and I think it will be an eye opener for Pakistan. हैदराबाद आके जो हिट हुआ है, बुलारी के बारे में कहा यह जाता था कि वहां पे बेस बनाने का शायद मकसद ही यही था, to keep this thing geographically away from the entire जो आपकी इंडियन बॉर्डर के पास से, और तभी आपने अपने बड़े और इस बयान को बहुत से लोगों की तरफ से सोशल मीडिया पर एंटी पाकिस्तान क्लेम किया जा रहा है। मैं जाती तौर पर भी इससे डिसएग्री करूंगा। उसकी वजह यह है कि जो इन्होंने बात की है कि पाकिस्तान जियोपॉलिटिकली एक्सपोज हुआ उसके बिल्कुल उल्ट ये बात मई 2025 में की गई थी, लेकिन मई 2025 के क्लैशेस के बाद ही हमने पाकिस्तान के जियोपॉलिटिकल इम्प्रिंट में इजाफा होते देखा। पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस ऑल अराउंड द वर्ल्ड बढ़ा। चाइना ने खुलकर पाकिस्तान एयरफोर्स की तारीफ की, पाकिस्तान आर्मी की तारीफ की अपने स्टेट मीडिया पर, प्लस पूरी दुनिया में एक ट्रेंड चला 6-0 का 60 जिसे हम कहते हैं, और उसका मतलब क्या है वो सब जानते हैं। इसके साथ साथ चाइना के HQ-9 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स जिन्हें पाकिस्तान ने यूज किया था इंडिया के ब्रह्मोस मिसाइल्स के खिलाफ, उन्होंने मल्टीपल इंडियन ड्रोन्स और इंडियन मिसाइल्स को शूट डाउन किया और उस एयर डिफेंस सिस्टम में भी मल्टीपल कंट्रीज ने इंटरेस्ट शो किया। इसके साथ साथ इजरायली मेड हेरोन ड्रोन्स के खिलाफ पाकिस्तान के HQ-16 ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जिसके बाद सूडान ने भी ऐलान किया कि वो इस पर्टिकुलर HQ-16 को खरीदना चाहते हैं, और इसके अलावा दूसरी कंट्रीज भी। अब रिसेंट अगर आप खबरों को देखें तो इराक, बांग्लादेश, सऊदी अरेबिया जो सूडान के लिए JF-17 खरीदना चाहता है, देन लीबिया और मल्टीपल दूसरे कंट्रीज हैं जिन्होंने पाकिस्तान के JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट में इंटरेस्ट शो किया, जिसने इंडिया के S-400 सिस्टम्स के रडार को डिस्ट्रॉय किया। और पाकिस्तान ने जिन जिन वेपन सिस्टम्स को यूज किया था उनके बायर्स में इजाफा हुआ और पाकिस्तान की डिफेंस एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं। इसके साथ साथ सऊदी अरब ने हिस्टोरिक स्ट्रेटेजिक पैक्ट को साइन किया और अब उसमें तुर्किया भी शामिल होने के करीब है। तो ये जो बात की गई कि पाकिस्तान जियोपॉलिटिकल वल्नरेबिलिटीज के कॉन्टेक्स्ट में एक्सपोज हो गया या पाकिस्तान की कमजोरियां मंजर आम पर आई मई के बाद, वो चीज गलत साबित हुई जो इस पर्टिकुलर एनालिस्ट ने उस लाइव स्ट्रीम में कही थी 10 मई 2025 में। फिर उसके
बाद उन्होंने एक और चीज कही कि भुलारी एयरबेस स्ट्रेटेजिकली इंडिया से दूर थी, तो इस वजह से ख्याल ये था कि उसे इंडिया हिट नहीं कर पाएगा। ये चीज शायद ये इस बुनियाद पर कह रहे हैं कि इन्हें नक्शे का पता नहीं है, ये नहीं पता कि भुलारी बेसिकली है कहाँ। भुलारी एयरबेस को अगर आप यहाँ नक्शे में देखें तो ये इंडियन बॉर्डर के बहुत करीब है। तो पाकिस्तान की जितनी भी फ्रंटलाइन बेसिस हैं वो इंडिया के निशाने पर रहती हैं, और इंडिया की जितनी भी फ्रंटलाइन बेसिस हैं वेस्टर्न बेसिस वो पाकिस्तान के निशाने पर रहती हैं। और ये दोनों चीजें हमने होती हुई देखी मई 2025 के क्लैशेस में, जहां इंडियन एयर बेसिस को पाकिस्तान ने नुकसान पहुंचाया और पाकिस्तानी बेसिस पर लिमिटेड डैमेजेस हुए इंडियन मिसाइल स्ट्राइक्स की वजह से, लेकिन वो डैमेजेस कोई स्ट्रेटेजिक नौइयत के नहीं थे। यही चीज ब्लैकबर्ड जो कि एक गल्फ बेस्ड सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं उन्होंने भी क्लेम की, जिनके साथ हमने रिसेंटली एक इंटरव्यू कंडक्ट किया। वो इंटरव्यू काफी कम्प्रीहेंसिव है, जिसमें हमने इंडिया की मिसाइल डॉक्ट्राइन को डिस्कस किया हुआ है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, उस वीडियो को जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। सो अगर एयर बेसिस वर्सेस एयर बेसिस की बात की जाए तो पाकिस्तान ने इंडिया की ज्यादा एयर बेसिस को नुकसान पहुंचाया, प्लस पाकिस्तान ने इंडिया की मिसाइल स्टोरेज फैसिलिटी जो ब्यास में थी उसको डिस्ट्रॉय किया। इंडिया के ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स तक पाकिस्तान ने SH-15 के राउंड्स के थ्रू बम्बार्डमेंट की। तो ये वो तमाम चीजें हैं जो डॉक्यूमेंटेड है, जिसके पाकिस्तान ने इवन वीडियो प्रूफ दिखाए हुए हैं। और इवन पाकिस्तान ने जो इंडियन मिसाइल्स को रोकने के लिए अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स को यूज किया, पाकिस्तान ने उसकी इमेजरी भी रिलीज की। यही वजह है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तानी नैरेटिव को सच्चा माना गया, और इस चीज को अपने इंडियन साइड पर भी देखा होगा कि वो बारहा ये कहते हैं कि पाकिस्तान इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में हम पर बाजी ले गया। और इसका सबूत आपको इंडिया के अपने पॉलिटिकल फिगर्स और इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एनालिस्ट भी मानते हुए नजर आएंगे। भारत ने आखिर हासिल क्या किया? हमारे 28 बेगुनाह नागरिक पहलगाम में मारे गए, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में इतने सारे जवान शहीद हो गए, 5-5 राफेल को नुकसान हुआ, सेना को इतना ज्यादा आर्थिक तौर पर नुकसान हुआ, सीजफायर के चलते दुनिया में हमारी बेइज्जती हो रही है। पाकिस्तान जश्न मना रहा है, देखो दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी है। उन्होंने रगड़ दी और वो नुकसान करा लिया, हमारे इतने जहाज गिरे हैं। पाकिस्तान ने 36 ठिकानों पर, भारत के 36 ठिकानों पर। आपके भाषणों से कुछ नहीं होने वाला है। और बताइए देश को और शर्म क्या है जब आप एक बड़ा फेलियर हुआ है। कहां गया फ्री बलूचिस्तान, कहां गया दूसरा सिंध, कहां गए पाकिस्तान के टुकड़े, कहां गया POK? दे विच जहाज डिगा ये तो कंफर्म्ड है। क्यों तस्वीरें आ गई जी। पूछना सही है क्या कि हमारे कितने एयरक्राफ्ट गिरे? डेफिनेटली हमें कुछ ना कुछ नुकसान हुआ है। अभी सरकार पता भी नहीं लगा भाई, अब कह रही हो पाकिस्तान से आए थे। जब तुम्हें पता पाकिस्तान से आए तो बीच में क्यों नहीं पकड़े गए? आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर कह रहे थे इंडिया की ताकत नहीं है पाकिस्तान से लड़ने की। उनकी जनता इस बात को स्वीकार कर चुकी है कि ऑपरेशन सिंदूर फेल हो चुका है। जैसे मैंने आपसे बताया, पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो इंडियन मिलिट्री से कमजोर नहीं है, उसका मैंने एविडेंस दिया। 73 देशों में हमारे प्रधानमंत्री करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके जाते हैं। आप एक नेपाल तक को अपने साथ नहीं खड़ा कर पाए इस युद्ध में। पाकिस्तान कहता कि ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਚਾਹਤਾ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੋਲੇ ਮਾਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। सवाल तो पूरा देश उठा रहा है कि भाई आतंकवादी 200 किलोमीटर भारत में घुसा। उसने इतों तक दसिया कि मिंटू यार 2-3 पिंडां च समान खिलरिया होया जाता किते ना किते कुछ ऐसा होया, क्योंकि ते पूरा चर्चा है। CNN ते मेरे ख्याल दे नाल शायद वाशिंगटन पोस्ट ने भी ये गल जिहड़ी है वो कर रहे। दुनिया भर से खबरें आ रही है इसके ऊपर, जो भी कुछ हुआ है। रफाल की गिरने की खबर आज से नहीं कई दिन से आ रही है, लेकिन सरकार चुप बैठी है। पाकिस्तान में सेलिब्रेशन हो रहा है, उन्होंने अपने उसको जनरल को फील्ड मार्शल बना दिया है। इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड मीडिया में इंडियन जो आर्मी है उसकी कमजोरियां, जो इंडियन एयरफोर्स की कमजोरियां सामने ला रहे हैं लोग वहां पे। इलेक्ट्रॉनिक वॉर में पाकिस्तान ने मात दी है, और ये नहीं आप चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था और एक पिद्दी सा देश फेल्ड स्टेट पाकिस्तान से आप मात खा जाते हैं। मैं वॉर नहीं चाहता, हम वो शांति की बात पाकिस्तान के साथ करें, क्योंकि दोनों तरफ गरीब आवाम मरती है। हम ले से सर क्रीक तक 300 से 400 ड्रोन भेज दिए। पता होना चाहिए देश के अंदर असलियत क्या है। मत पूछो, तभी मत पूछो, जानते हैं ये ऑपरेशन सिंदूर चालू है। सवाल मत पूछो, हम छुई मुई हैं। आपने सवाल पूछा तो हम तो छुई मुई होके बैठ जाएंगे। क्या तरीका है? पूछना सही है क्या कि हमारे कितने एयरक्राफ्ट गिरे? डेफिनेटली हमें कुछ ना कुछ नुकसान हुआ है, और आपके इस गलत कदम से हमारे देश की सेनाओं को नुकसान हुआ है। तो आप ये क्यों नहीं चाहते? अभी मत पूछो, तभी मत पूछो, जानते हैं ये ऑपरेशन सिंदूर चालू है, क्यों कहा जा रहा है? इसीलिए कि सवाल मत पूछो, हम छुई मुई हैं। आपने सवाल पूछा तो हम तो छुई मुई होके बैठ जाएंगे। क्या तरीका है ये? कहीं सिंदूर बहा रहे हैं, कहीं कुछ करें। और जानते हैं, एक और चीज बताना चाहती हूँ, मानक जी ध्यान से सुनिएगा। कल से हेडलाइन बदलने के लिए, क्योंकि ये सिंदूर वाला जो पटाखा था ये फुस हो गया प्रधानमंत्री का, तो इसलिए वो लोग एक घटिया से बंदे का वो कर रहे हैं, बार बार वीडियो दिखा रहे हैं, हाईवे पर दिखा रहे हैं। हेडलाइन बदलने की कितनी कोशिश कर लो, इस देश से ये सवाल पूछे बगैर आप नहीं जा सकते, आप छूट नहीं सकते कि आपने सीजफायर किया कैसे। ठंडे दे विच जहाज डिगा ये तो कंफर्म्ड है।
क्यों तस्वीर आ गई जी ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਆ ਗਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਛੱਡੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸੁਖਮ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤੇ ਫੇਕ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਇੱਕ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇੰਜਰਡ ਨੇ ਅਕਲੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਕਲੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਸਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿੰਟੂ ਯਾਰ 2-3 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਮਾਨ ਖਿਲਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਕੱਲਾ ਅਕਲੀਆਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜੀ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਿਸਾਬ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਦੋ ਐਸੀਆਂ ਨੌਬਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਉੱਡਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਮੇਗਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਰਰ ਪੈ ਗਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਵਾ 'ਚ ਬਲਾਸਟ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਹਵਾ 'ਚ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜੇ ਟੁਕੜੇ ਦੂਰ ਡਿੱਗੇ ਆ ਸਭ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ CNN ਦਾ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਜੀ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਚਰਚਾ ਹੈ CNN ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੋਰਸਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ 5 ਦਾ ਪਰ ਇੱਥੇ 4 ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੰਤਨਾਗ ਰਾਮਬਾਨ ਅਕਨੂਰ ਤੇ ਪੀਸੀਆਣਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੋ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ CNN ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਸਕਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਖਬਰੇ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਕਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਮ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਗੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਜੁੜਿਆ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲਟਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆ ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ परखण खोजण दा समय नहीं है। दुनिया भर से खबरें आ रही है इसके ऊपर, जो भी कुछ हुआ है। रफाल की गिरने की खबर आज से नहीं कई दिन से आ रही है, लेकिन सरकार चुप बैठी है। एक करियर डिप्लोमेट इस देश का विदेश मंत्री है और वो फेल हो गया है। अब जब सारा सीज फायर हो गया और आप मुंह की खाए बैठे हैं, तो आप वहां नेदरलैंड में जाके इंटरव्यू दे रहे हैं और उसमें भी आप फंबल कर रहे हैं। ही इज फंबलिंग ऑफ एंड ऑन। आप देखिएगा वो कॉन्फिडेंस के साथ जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और क्यों नहीं पूछेंगे राहुल गांधी? कल को राहुल गांधी से सवाल किया जाएगा। जिस तरीके से खबरें आ रही है, आज चाइना सेलिब्रेट कर रहा है कि उनके जेट-10 विमानों ने ये कर दिया पाकिस्तान में और वो कर दिया। पाकिस्तान में सेलिब्रेशन हो रहा है, उन्होंने अपने उसको जनरल को फील्ड मार्शल बना दिया है। इलेक्ट्रॉनिक, मैं आपके इस चैनल पे आनंद जी थे नहीं जब आप उस दिन सीज फायर से अगले दिन मैंने ये बात कही थी कि वर्ल्ड मीडिया में इंडियन जो आर्मी है उसकी कमजोरियां, जो इंडियन एयरफोर्स की कमजोरियां सामने ला रहे हैं लोग वहां पे कि क्यों फेलियर हुआ ये। तो एक पैनलिस्ट बैठे थे, उन्होंने मुझे काउंटर किया, लेकिन मैंने वहां उनको कहना उचित नहीं समझा। मैं तुम्हें मैं नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो बात आज भी आज सही हो रही है या नहीं? आज सारी दुनिया बात कर रही है या नहीं कर रही है? इलेक्ट्रॉनिक वॉर में पाकिस्तान ने मात दी है, और ये नहीं कि पाकिस्तान की अपनी क्षमता है, वो विशेषज्ञ बता रहे हैं टूट चुकी होंगी। आप चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था और एक पिद्दी सा देश, लचार अर्थव्यवस्था, फेल्ड स्टेट पाकिस्तान से आप मात खा जाते हैं। लड़ाई पाकिस्तान से नहीं हो रही थी आनंद वर्धन जी, चाइना से हो रही थी असल में तो। और अभी किस किस से दबेंगे आप? ट्रंप से दब रहे हैं, आप चाइना से दब रहे हैं भाई। और चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था है, विश्व गुरु आप है, 56 इंच आप है। तो कहां जा रहे हैं हम? कहां जा रहे हैं? आपके भाषणों से कुछ नहीं होने वाला है। भाषण कम करिए, काम करिए जमीन पे और बताइए देश को। और शर्म क्या है जब आप एक तरफ कह रहे हैं कि युद्ध में तो, कॉम्बैट में तो नुकसान होता ही है, तो आपको शर्म क्या है? शर्म ये है क्योंकि राफेल को लेके जो बातें हुई थी वो सच सिद्ध होने वाली है। वो चौकीदार चोर का नारा जो है ना, वो सच सिद्ध होने वाला है। इसलिए बचते फिर रहे हैं, मुंह छिपाते फिर रहे हैं राफेल से कि राफेल गिरा या नहीं गिरा।
बात तो 7 राफेल की है, लेकिन हम नहीं मानते, वो तो बड़ा चढ़ा के दावे किए जाते हैं, लेकिन बताया तो जाए देश की जनता को। अब आप देश की जनता को, आपका मीडिया जब बता रहा है कि इस्लामाबाद कैप्चर कर लिया और आपने कराची पोर्ट कैप्चर कर लिया, ये कर लिया, पब्लिक सोच रही है कि बस आप पीओके आया, आपने जो पीओके का सवाल उठाया, तो ये पीओके के वापस लाने की जो उम्मीदें बंधाई, ये मोदी सरकार ने ही तो बताई। रोज व्हाट्सएप पे मैसेजेस, आज से नहीं 10 साल से। बस योगी जी कह रहे थे अभी 2024 के इलेक्शन में कि आप मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दीजिए, आपको पीओके लाके देंगे मोदी जी इस बार वापस। तो पब्लिक ने सोचा कि जब इस्लामाबाद और कराची कैप्चर हो गया है तो पीओके तो पहुंच ही चुके होंगे, बता नहीं रहे हैं अभी, और अगले दिन सुन रहे हैं कि सीज फायर हो गया। तो पब्लिक धड़ाम से गिरी है, इन्हीं के समर्थक गिरे हैं, इन्हीं के समर्थकों को बहुत बड़ा शॉक लगा है जी। बड़ा खतरा पैदा हो गया है आनंद वर्धन जी। चाइना ने पूरा टेस्ट कर लिया है अपना, यहाँ की आर्मी की, यहाँ की एयरफोर्स की स्ट्रेंथ को भी, क्योंकि आगे के युद्ध एयरफोर्स से लड़े जाएंगे। तो बहुत ज्यादा सतर्क रहिए आप, खतरा टला नहीं है अभी। आप सोच रहे होंगे कि खाली मैं सिंदूर लहू में सिंदूर बहा के और उससे खतरा टाल दूंगा। एक्चुअल खतरा अभी सीमाओं के ऊपर दोबारा से तैयार हो गया है। जो चीन के मंसूबे हैं वो पूरा करेगा चीन जरूर, क्योंकि उसके पास चीन इस टाइम बॉस बना हुआ है पूरी दुनिया का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में। लेकिन हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का एक बड़ा फेलियर हुआ है। आप इजराइल और अमेरिका की कॉलोनी बन चुके हैं। जो ट्रंप कहता है आप करते हैं। कहां गया फ्री बलूचिस्तान, कहां गया दूसरा सिंध, कहां गए पाकिस्तान के टुकड़े, कहां गया पीओके, वेयर इज ऑल दैट रेटरिक? पीओके जस्ट अ कप ऑफ टी है, भारत का कहेगा चाय में दूध डालना है, आइए पीओके डाल देते हैं। बलूचिस्तान चाहिए, ओके, चाय में शक्कर डालनी है, आइए ये डाल लेते हैं। अच्छा फिर हमें बिस्किट भी चाहिए तो लाहौर भी ले लेते हैं। हमने नहीं चलती है, बोलता है हम कर रहे हैं। आप अमेरिकन, आप फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से स्टेटमेंट दिलवा दीजिए कि व्हाट ट्रम्प सेड वाज नॉट करेक्ट, एंड दे विल नॉट से इट। दे आर सेइंग ऑल ओवर द वर्ल्ड दैट वी ब्रोकन द पीस। और उन्होंने ये भी कहा है कि हमने पाकिस्तान को मनाया और आईएमएफ को पैसे भी दिलवाए। दीप्ति काला, नो ऐसे नहीं, ये नो रिस्पेक्ट ऑन दिस, नो रिस्पेक्ट ऑन दिस। ही इज सिंपली सेइंग पूरी रात बातचीत हुई है, उन्होंने मैं बोल दूंगा ट्वीट अभी सर, सीज फायर शब्द यूज कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं प्रधान। अब यहाँ ये चीज़ जो रफ्तार पर बैठे ये हजरत कह रहे हैं वो फैक्चुअली और लॉजिकली गलत है। तो दोस्तों ये था एक एनालिसिस, उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। एंड अगेन मैं ये चीज़ वाजे करता हूँ कि रफ्तार एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, बट जो गेस्ट यहाँ आए उन्होंने उस पर्टिकुलर लाइव स्ट्रीम में जो बात कही वो फैक्चुअली गलत साबित हुई। इवन अगर आप उस लाइव स्ट्रीम के बाद होने वाले वाक़यात को उठा लें कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने किस तरह इज्जत दी मई की क्लैशेस के बाद, कि इंडिया को पाकिस्तान ने 4 गुना छोटा मुल्क होते हुए भी शिकस्त दी, और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में, एयर टू एयर कॉम्बैट में जहां 8 एयरक्राफ्ट इंडिया के डिस्ट्रॉय किए गए, देन इवन मिसाइल वॉरफेयर में भी पाकिस्तान इंडिया को आउटगन किया। और ये वो तमाम चीजें पाकिस्तान ने की कम रिसोर्सेज होते हुए और अपनी अवाम की बैकिंग की वजह से, अपनी अवाम के जज्बे की वजह से। जहां इंडियन लोग उस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में घरों में जुबे हुए थे, वही पाकिस्तानी लोग चिल कर रहे थे। जहां से मिसाइल फायर हो रहे हैं, पाकिस्तानी लोग फतह 1 के लॉन्चर्स के करीब खड़े होकर मिसाइल की लॉन्च को देख रहे थे। और ये पूरी चीज दुनिया में देखी गई, और यही वजह है कि पाकिस्तानी कौम का मोराल भी बुलंद हुआ और पूरी दुनिया की नजर में पाकिस्तानियों की बहादुरी और पाकिस्तानियों का इस्तिकलाल और उनकी जुर्रत, इन सब को इंडोर्स किया गया और प्रेज किया गया। तो इंशाल्लाह मिलेंगे इसी तरह की किसी अगली नई वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।